की मूर्ति है। किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, पर शिव पुराण में वचन दिया, शायद इसीलिए। जिस समय पर मेरे राम जी महाराज वन के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी से कह दिया था कि वन में जाते जाते पार्थिव लिंग का पूजन करना और शिव की आराधना करना। शिवलिंग की आराधना, शिव का पूजन बहुत जरूरी। सारे देवताओं का पूजन करना सरल है, सारे देवताओं की आराधना करना सरल है, सारे देवताओं को वंदन करना सरल है, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये
गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय खो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बोले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे, जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। गुरुदेव, पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है, झोली भर